श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह मां देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। इसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने जानकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आएं और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। आकाशवाणी सुनते हैं वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा ने एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुलधाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह फिर से शांत पड़ गई। वह कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियां लग गई। कन्या की रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदीगृह आया। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई। उसने आकाशवाणी कर कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ठ नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने काल्याख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले लाओ। यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आएं। आठ वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया।
यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया, दान, सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगाजल, एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहस्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्णाष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृत्तांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिय नाग के मस्तक को कंस के साथ द्यूत में हार चुका हूँ और वही लेने मैं यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठीं और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट किया। जब कृष्ण चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्तिभाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दें। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तदंतर कालिया की फुंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा श्री कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे महामुने, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां कंस का महाबलशाली भाई चाणूर रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्लयुद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, कृष्ण एवं चाणूर का मल्लयुद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। रंगशाला के अखाड़े में चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि बड़े बड़े भयंकर पहलवान दंगल के लिए प्रस्तुत थे। महाराज कंस अपने बड़े बड़े नागरिकों तथा मित्रों के साथ उच्च मंच पर विराजमान था। रंगशाला में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अनायास ही धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया। पलक झपकते ही सबके सामने उसकी डोरी चढ़ा दी तथा डोरी को ऐसे खींचा कि वह धनुष भयंकर शब्द करते हुए टूट गया। धनुष की रक्षा करने वाले सारे सैनिकों को दोनों भाइयों ने ही मार गिराया। कुवल्यापीड़ का वध कर श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांतों को उखाड़ लिया और उससे महावत एवं अनेक दुष्टों का संहार किया।
कुछ सैनिक भाग खड़े हुए और महाराज कंस को सारी सूचनाएं दी, तो कंस ने क्रोध से दांत पीसते हुए चाणूर मुष्टिक को शीघ्र ही दोनों बालकों का वध करने के लिए इंगित किया। इतने में श्रीकृष्ण एवं बलदेव अपने अंगों पर खून के कुछ छींटे धारण किए हुए हाथी के विशाल दांतों को अपने कंधे पर धारण कर सिंहशावक की भांति मुस्कुराते हुए अखाड़े के समीप पहुंचे। चाणूर और मुष्टिक ने उन दोनों भाइयों को मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। नीति विचारक श्रीकृष्ण ने अपने समान आयु वाले मल्लों से लड़ने की बात कही, किंतु चाणूर ने श्रीकृष्ण को और मुष्टिक ने बलराम जी को बड़े दर्प से महाराज कंस का मनोरंजन करने के लिए ललकारा। श्रीकृष्ण बलराम तो ऐसा चाहते ही थे। इस प्रकार मल्लयुद्ध आरंभ हो गया। वहां पर बैठी हुई पुर स्त्रियां उस अनीतिपूर्ण मल्लयुद्ध को देखकर वहां से उठकर चलने को उद्यत हो गई। श्रीकृष्ण की रूपमाधुरी का दर्शन कर कहने लगी, अहो, सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है। वहां परम पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। देवादिदेव महादेव शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु वहां रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण कर गौओं के पीछे पीछे सखाओं और बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए आनंद से विचरण करते हैं। श्रीकृष्ण की इस रूपमधुरिमा का आस्वादन केवल ब्रजवासियों एवं विशेषकर गोपियों के लिए ही सुलभ है। वहां के मयूर, शुक, सारी, गौएं, बछड़े तथा नदियां सभी धन्य हैं। वे स्वच्छंद रूप से श्रीकृष्ण की विविध प्रकार की माधुरियों का पान करके निहाल हो जाते हैं। अभी वे ऐसी चर्चा कर ही रही थीं कि श्रीकृष्ण ने चाणूर और बलराम जी ने मुष्टिक को पछाड़कर उनका वध कर दिया। तदंतर कूट, शल, तोशल आदि भी मारे गए। इतने में कंस ने क्रोधित होकर श्रीकृष्ण, बलदेव और नंद, वसुदेव सबको बंदी बनाने के लिए आदेश दिया, किंतु सबके देखते ही देखते बड़े वेग से उछलकर श्रीकृष्ण उसके मंच पर पहुंच गए और उसकी चोटी पकड़कर नीचे गिरा दिया तथा उसकी छाती के ऊपर कूद गए, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार सहज ही कंस मारा गया। श्रीकृष्ण ने रंगशाला में अनुचरों के साथ कंस का उद्धार किया। कंस के पूजित शंकर जी इस रंग को देखकर कृतकृत्य हो गए, इसलिए उनका नाम श्रीरंगेश्वर हुआ। यह स्थान आज भी कृष्ण की इस रंगमयी लीला की पताका फहरा रहा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के विचार से कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ था, क्योंकि कंस ने अक्रूर को एकादशी की रात अपने घर बुलाया तथा उससे मंत्रणा की थी। श्रीकृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्लयुद्ध केशी के साथ हुआ। उसी क्षण श्रीकृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणामस्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देख बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर अंगभंग कर दिए। इस युद्ध में श्रीकृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया, तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्रीकृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंखघोष व पुष्पवृष्टि की। वहां उपस्थित समुदाय श्रीकृष्ण की जय जयकार कर रहे थे। कंस की मृत्यु पर नंद, देवकी, वसुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया।
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए सर्वप्रथम श्री कृष्ण की मूर्ति स्वर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर चंदन, धूप, पुष्प, कमल पुष्प आदि से श्री कृष्ण प्रतिमा को वस्त्र से वेष्टित कर विधिपूर्वक अर्चन करें। गुरुचि छोटी पीतल और सौंठ को श्री कृष्ण के आगे अलग अलग रखें। इसके पश्चात भगवान विष्णु के 10 रूपों को देवकी सहित स्थापित करें। हरि के सान्निध्य में भगवान विष्णु के 10 अवतारों गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गायों, वत्स, कालिया, यमुना नदी, गोपगण और गोपपुत्रों का पूजन करें। इसके पश्चात 8वें वर्ष की समाप्ति पर इस महत्वपूर्ण व्रत का उद्यापन कर्म भी करें। यथाशक्ति विधान द्वारा श्री कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। इसके पश्चात मत्स्य कूर्म इस मंत्र द्वारा अर्चनादि करें। आचार्य ब्रह्मा तथा 8 ऋत्विजों का वैदिक रीति से वर्ण करें। प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन देकर प्रसन्न करें। उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख बैठें। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें।